तो मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। आज हम वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने ऋग्वेदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा कर ली। आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के धार्मिक जीवन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेदिक काल का जो धार्मिक जीवन था, इस धार्मिक जीवन पर आप देखोगे तो धार्मिक जीवन पर आप देखोगे तो धार्मिक जीवन में ये मानो कि जो आर्य थे, ऋग्वेदिक काल आर्य, ये क्या थे दोस्तों? एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है दोस्तों एक ईश्वर या एक देवता में मानने वाले, यानी ये पहले क्या करते थे? एक ही देवता को मानते थे, यानी एक देवता को ये मानते थे। उसके बाद ये क्या हो गए? बहुदेववादी। बहुदेववादी। उसके बाद ये दोस्तों बहुत सारे देवी देवताओं को मानने लगे। प्रारंभ में ये एक देवता को मानते थे, लेकिन ये बाद में बहुत सारे देवी देवताओं को इन्होंने मानना शुरू कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद में अंदर जो देवता है 33 देवी देवताओं वाले मिलते हैं। 33 देवी देवताओं का भी उल्लेख इस समय का मिलता है, यानी 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों, यानी उस समय 33 देवी देवताओं का उल्लेख था। इसके बाद बात करें तो धार्मिक जीवन में इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों ध्वंस या अक्रा की उपासना की थी। सर्वप्रथम किसकी उपासना की थी? ध्वंस या अक्रा की उपासना इन्होंने सर्वप्रथम की थी। ध्वंस या अक्रा की उपासना इन्होंने सर्वप्रथम की थी, यानी ध्वंस या अक्रा की इन्होंने सर्वप्रथम उपासना की। इसके बाद इन्होंने दोस्तों पृथ्वी की उपासना की थी। किसकी उपासना की थी? पृथ्वी की उपासना। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पृथ्वी की उपासना की, यानी सर्वप्रथम इन्होंने ध्वंस और अक्रा की उपासना की, फिर पृथ्वी की उपासना की। इसके बाद ये माना जाता है कि ये लोग जो हैं प्राकृतिक प्रकोप से, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी दोस्तों, उनसे बचने के लिए इन देवताओं की पूजा करते थे। यानी प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए इन देवताओं की पूजा करते थे। तो आपको ध्यान रखने की आर्य क्या? एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, 33 देवी देवताओं को मिलता है। सर्वप्रथम ध्वंस या अक्रा की पूजा की, फिर पृथ्वी की उपासना की और प्राकृतिक प्रकोप से बचने की उपासना करते थे। इसके अलावा ये एक देववादी या हिनोथिज्म भी कहा गया है। हिनोथिज्म यानी दोस्तों ये विशेष अवसर पर, कोई विशेष अवसर होता था ना, तब ये एक देवता की पूजा करते थे। विशेष अवसर पर एक देवता की पूजा और अन्य देवताओं को ये निम्न मानते थे, यानी निम्न रखा जाता था। यानी एक देवता को विशेष मानते और अन्य को निम्न मानते। इसे ही मैक्स मुलर ने हिनोथिज्म कहा था। मैक्स मुलर ने इसे क्या कहा था? हिनोथिज्म। यानी मैक्स मुलर की कथन में ये क्या था? हिनोथिज्म, यानी एक देवता को श्रेष्ठ मानकर अन्य देवताओं को निम्न मानना हिनोथिज्म कहलाता है। आगे देखो दोस्तों, मार्शल का एक ग्रंथ है निरुक्त। इस निरुक्त ग्रंथ में जो देवता थे उस समय के ऋग्वेदिक काल के, इनको 3 भागों में बांटा गया। ऋग्वेदिक काल के जो देवता थे इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला था अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में कौन कौन है दोस्तों? इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वायु है और पर्जन्य है। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और पर्जन्य। आकाशवासी में ध्वंस, सूर्य, वरुण, मित्र, पुष्य, उषा, अदिति, अश्विनी, ये सारे आकाशवासी थे। और पृथ्वी पर निवास करने वाले दोस्तों पृथ्वी, सरस्वती, बृहस्पति, सोम और अग्नि। तो इनको आप ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष में तो इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य रहते हैं। आकाश में ध्वंस, सूर्य, वरुण, मित्र, पुष्य, उषा, अदिति, अश्विन रहते हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी, सरस्वती, बृहस्पति, सोम और आपके अग्नि रहते हैं। अब दोस्तों इन देवताओं का हम थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण देवता है इनका परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंद्र की। तो इंद्र को आप ध्यान रखना है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण देवता है, ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देवता है। सेकंड, दूसरा जो ऋग्वेद का मंडल है इसमें इसका वर्णन मिलता है और इसके लिए 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। कितने सूक्तों का? 250 सूक्तों में इसके जो मंत्र है वो सारे 250 मंत्र है, इसके लिए सूक्त पढ़े गए। इसके अलावा दोस्तों ये प्रारंभ में तो युद्ध का देवता था, यानी प्रारंभ में ये युद्ध देवता था और बाद में ये वर्षा का देवता हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण इंद्र है, दूसरे मंडल में है और 250 सूक्त है और युद्ध का देवता पहले था, बाद में वर्षा का देवता गया। फिर दोस्तों बात करते हैं अग्नि की। अग्नि का दोस्तों
जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, प्रथम मंत्र वो इसको समर्पित है। प्रथम मंत्र इसको समर्पित है। प्रथम मंत्र जो है ऋग्वेद का इसको समर्पित है। इसके अलावा तीसरे मंडल में इसका वर्णन है, तीसरे मंडल में इसका वर्णन है। इसके अलावा 200 सूक्तों में इसका वर्णन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र इसे समर्पित है, तीसरे मंडल में वर्णन है, 200 सूक्त है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं वायु की। तो वायु के लिए आपको ध्यान रखना है कि 330 बार इसका उल्लेख मिलता है, यानी 30 बार इसका उल्लेख मिलता है। 30 बार वायु शब्द का जो है प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा इसे जो है नदी ओब्लिक जल ओब्लिक समुद्र का देवता कहा गया है। नदी ओब्लिक जल ओब्लिक समुद्र का देवता भी इसे कहा गया है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक काल में भौतिक सृष्टि संचालन के लिए, भौतिक जो सृष्टि संचालन करता था वो दोस्तों वरुण था। भौतिक सृष्टि संचालन करता वरुण था, जिसे कहा गया ऋतज्ञ, इसको कहा गया था ऋतज्ञ। तो आपको ध्यान रखना है इंद्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण दूसरा मंडल 250 सूक्त, पहले युद्ध का फिर वर्षा का। अग्नि ऋग्वेद के प्रथम मंत्र समर्पित है, तीसरे मंडल में 200 सूक्त है। वायु 30 बार उल्लेख मिलता है। नदी जल समुद्र का देवता है। ऋग्वेदिक काल में जो भौतिक सृष्टि संचालन करता है वो था श्री ऋतज्ञ का। आगे दोस्तों कुछ और देवताओं की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें देखो विष्णु का नाम आता है। विष्णु तो दोस्तों सृष्टि संचालक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि विष्णु के बारे में से सृष्टि संचालन करता कहा गया है। सृष्टि संचालन करता कौन है? विष्णु। फिर बात कर लेते हैं सूर्य की। तो दोस्तों मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों को देखने वाला है। अच्छे और बुरे कर्मों को कौन देखता है? सूर्य देखता है। अच्छे और बुरे कर्मों को कौन देखता है? सूर्य। इसके अलावा सूर्य का एक नाम है सवित्र, इसका दूसरा नाम सवित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है वो इसे ही समर्पित है। गायत्री मंत्र इसे ही समर्पित है। गायत्री मंत्र इसे समर्पित है। तो ये आपको ध्यान रखना है सूर्य के बारे में। और विष्णु के बारे में क्या रखना है? सृष्टि संचालन करता। सूर्य जो है अच्छे व बुरे कर्मों का निर्धारक है। सवित्र इसका दूसरा नाम है। तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है इसे समर्पित है। आगे दोस्तों बात करते हैं सोम की। जो सोम है दोस्तों ये देवताओं के आनंद उल्लास का देवता माना जाता है। इसको आनंद व उल्लास का देवता माना जाता है। उल्लास का देवता। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका वर्णन है। 9वें मंडल में इसका वर्णन है किसका? सोम का। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो एक और देवता है पुष्सन। पुष्सन जो देवता है दोस्तों वो प्रारंभ में पशुओं का देवता माना जाता था। प्रारंभ में पशुओं का देवता। और उत्तर वैदिक काल में इसे शूद्रों का देवता बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता। इसका जो वर्णन है दोस्तों ऋग्वेद के 8वें मंडल में। कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आकाश की। तो इसे देवताओं का पिता कहा गया है। आकाश को क्या कहा गया है? देवताओं का पिता। देवताओं का पिता आकाश को कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मरुत की। तो इसे आंधी तूफान का देवता कहा गया है। आंधी और तूफान का देवता किसको कहा गया है? मरुत को। आंधी तूफान का देवता मरुत को कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पर्जन्य की। तो पर्जन्य को जो है दोस्तों वर्षा का देवता कहा गया है। वर्षा का देवता किसे कहा गया है? पर्जन्य को। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सृष्टि संचालन करता विष्णु और गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य को। तीसरे मंडल में है। सोम आनंद उल्लास का देवता 9वें मंडल इसके लिए है। पुष्सन प्रारंभ में पशुओं का देवता, बाद में शूद्रों का देवता 8वां मंडल। आकाश देवताओं का पिता। मरुत आंधी तूफान का देवता। और पुष्सन जो है वर्षा का देवता। अब कुछ प्रमुख देवियों की चर्चा करेंगे। अब दोस्तों प्रमुख देवियों की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है कि जो उषा है, उषा जो है ये तो दोस्तों किसकी देवी? ये आपके है प्रातः काल की देवी। प्रातः काल की जो देवी है वो उषा को कहा गया है। इसके अलावा दीप्ति अदिति जो है अदिति ये देवताओं की माता थी दोस्तों। देवताओं की माता अदिति। देवताओं की माता कौन थी? अदिति। देवताओं की माता अदिति। इसके अलावा अरण्यवई।
अरण्य वही, इसको जंगल की देवी कहा गया है, अरण्य वही जंगल की देवी। इसके अलावा विदिता, विदिता इसको, विदिता को जो है वनस्पति देवी कहा गया है, वनस्पति देवी। और एक है सरस्वती देवी, जिन्हें प्रारंभ में तो नदी की देवी कहा गया, नदी देवी, और बाद में इन्हें विद्या की देवी कहा गया, विद्या की देवी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उषा को प्रातःकाल की देवी, अदिति को देवता की माता, अरण्य में जंगल की देवी, विदिता वनस्पति देवी और सरस्वती नदी देवी या विद्या की देवी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे ऋग्वेदिक काल की धार्मिक जीवन, जो आज हमने इसकी चर्चा करी। अब हमारा ऋग्वेदिक काल में सिर्फ कर्म व्यवस्था और थोड़ा व्यापार वाला पॉइंट रहा है, उसको हम कल देख लेंगे और उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे स्वस्थ रहें।